हेलो एवरीवन, अब हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 के 2025 के एग्जाम में आया हुआ ट्रिग्नोमेट्री का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और भाई इस साल जो क्वेश्चन आया हुआ ना 2025 में, ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था भाई। इस साल 2025 का हर क्वेश्चन सिंपल था, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था जिसमें आप ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। फिर भी पता नहीं कुछ लोग को गड़बड़ हो गया है। अब देखो क्वेश्चन क्या बोला गया है, द वैल्यू ऑफ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 60 डिग्री इज सेम एज दैट ऑफ। कोई बात नहीं भाई, मेरे ऑप्शनल है लेकिन गड़बड़ है क्वेश्चन। देखो पहला तो भाई इसका वैल्यू निकालो, उसके बाद वेरीफाई करना पड़ेगा कि किससे मैच कर रहा है, ठीक है। क्योंकि आप नेगेटिव के बारे में तो नहीं पढ़े हो, बट एनीवे नेगेटिव दिख रहा है तो क्या ही फर्क पड़ता है। चलो वैल्यू निकालते हैं। 1 माइनस 2 साइन 60 का वैल्यू कितना होता है जल्दी बताओ। √3/2 होता है, बहुत बढ़िया। तो मल्टीप्लाई बाय √3/2 का हम करेंगे स्क्वायर। कोई बात नहीं सर, हो गया। तो 1 माइनस 2 इंटू √3 का स्क्वायर कितना होगा 3, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 होगा। ये कटेगा 2 से, कट गया, कट गया। कितना होगा वैल्यू 1 माइनस 3/2। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो एलसीएम लेंगे 2 हो जाएगा, 2 माइनस हो जाएगा 3 इक्वल टू होगा -1/2। अब चेक करो भाई सेटिस्फाई होगा किस पे। तो सेटिस्फाई कराने का जब बात आया सर, तो हमारे पास पहला जो रिजल्ट है साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2। ये तो सर पॉजिटिव है, बात नहीं मानेगा। यहाँ देखते हैं तो सर नेगेटिव लगाया हुआ है, यानी -1/2 हो गया, बात मान गया। ऑप्शन नंबर बी सही है, खेल खत्म हो गया, सॉल्व, खेल खत्म। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन जो भाई ये है तुम्हारे पास, क्या बोला गया है, इट इज गिवन दैट साइन a माइनस बी इक्वल टू साइन a cos b। अच्छा जी, माइनस cos a साइन b, यूज इट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 15। अब देखो इसको देख के बच्चे परेशान हुए हैं कि सर 15 डिग्री तो पढ़े ही नहीं है। पढ़े हैं 0, 30, 45, 60, 90, 15 तो पढ़े ही नहीं है। लेकिन भाई क्लास में जब तुमको बताया गया था, एक फार्मूला बताया गया था जो कि था साइन a माइनस बी इक्वल टू क्या था, साइन a cos b माइनस cos a साइन b। अगर यहाँ पर प्लस होता तो यहाँ प्लस हो जाता, बस इतना ही था रिलेशन में। तो बालक देखो टेंशन तो लेना नहीं है, टेंशन तो लेना नहीं है। इस क्वेश्चन को कैसे बनाया जा सकता है ये सोचना है। तो सर अगर बात करें हमको चाहिए 15 डिग्री, तो देखो तुम क्या क्या सोच सकते हो ये तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है। तो अगर सर देखा जाए 45 डिग्री तो पढ़े हो ना, हाँ पढ़े हैं सर, और 30 डिग्री तो पढ़े हो ना, पढ़े हैं सर। इसका डिफरेंस कितना आएगा, 15 आएगा क्या। तो भाई इसको चमका दो, या फिर और क्या कर सकते हैं सर, तो सर 60 तो पढ़े हो ना, उसमें से 45 को आउट कर लेते तो वैल्यू कितना होगा 15 डिग्री होगा। तो भाई इसको दोनों में से किसी को भी सेट कर लो, तुम्हारा आंसर सेम रहेगा। हाँ बिल्कुल, आप चेक कर लेना। हम एक डाल दे रहे हैं, तुम दूसरा डाल देना खुद से। चलो हम इसको डाल रहे हैं, थोड़ा स्टफ दिखता है, इसी को डाल दे रहे हैं भाई यहाँ पे, ठीक है। चल देख, तो सर साइन अगर ए को मान लेते हैं क्या सर, लेट कर लेते हैं, लेट एंगल ए बराबर मान लेते हैं कितना 60 डिग्री, एंड एंगल बी जो है हम लोग का कितना है सर 45 डिग्री मान लेते हैं सर। कोई बात नहीं सर, तो यहाँ वैल्यू पुट कर लेते हैं। 60 माइनस का 45 इज इक्वल टू कितना, साइन ए मतलब सर साइन 60 डिग्री, और कॉस बी मतलब कितना सर, कॉस कितना है 45 डिग्री है। ओके सर, माइनस कॉस ए मतलब सर कॉस कितना 60 डिग्री, ए 60 ही है ना, ये तो 60 ही है, ये तो 60 ही है। हमने इसको फिक्स किया है, इसको छोड़ दिया है। आप खुद से करके देखना भाई क्या तुम्हारा बात मानेगा कि नहीं मानेगा। बात अगर तुम्हारा नहीं माना तो फिर सोच लेना तुम कहीं गलती कर रहे हो, है ना। साइन कितना होगा 45 डिग्री होगा, चमकाओ जल्दी से। तो बालक वैल्यू कितना आएगा, वही वैल्यू क्या होगा तुम्हारा साइन 15 का होगा। चलो देखो यहाँ पर साइन 60 होता है √3/2 स्वाहा। 45 का वैल्यू सेम होता है भाई, याद करो 1/2 होता है। ये कितना होगा तुम्हारा वैल्यू, cos 60 होता है 1/2 होता है, और साइन 45 का वैल्यू क्या कहना है सर, ये तो सेम ही रहता है। तो बालक चमका रहे हो क्या, बिल्कुल सर चमका रहे हैं। देखो क्या कर सकते हैं सर, दोनों जगह 1/√2 कॉमन है, तो बाहर निकालने का कुछ नहीं सोचने का सर। 1/√2 को बाहर निकाला गया सर, अंदर क्या बचेगा √3/2 और -1/2। कुछ नहीं सर, एलसीएम लिया जा सकता है, हाँ ले लो भाई। कितना होगा 1/√2 से आपको बाहर छोड़ दिया गया, यहाँ पे एलसीएम 2 का होगा, तो √3 माइनस का 1 हो जाएगा। और ये तुम्हारा गड़बड़ कर दिया क्या थोड़ा सा, हाँ चलो सही है। हाँ ब्रैकेट थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है ऊपर नीचे, कोई बात नहीं है सर, उतना तो समझ में आता ही है। हैं 10th क्लास के बच्चे हैं आप लोग, क्या कोई दिक्कत होगा। बालक एक काम करे, थोड़ा सा रेशनलाइज कर देते हैं, तो वैल्यू कितना आएगा सर, यही आएगा √3 - 1 बटा में 2√2। भाई मेरे इस साहब को अगर हटाना चाहते हैं तो रेशनलाइज करना पड़ता है। तो सर करेंगे क्या, √2 से ऊपर नीचे खटाखट करेंगे मल्टीप्लाई। क्या करेंगे सर, मल्टीप्लाई करेंगे। क्या फर्क पड़ेगा सर, देख लीजिए। ये कितना हो जाएगा √3 - 1, और √2 ऊपर चला जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा 2 इंटू √2 कितना हो जाएगा सर, ये तो हम लोग का 2 हो जाता है। तो वैल्यू कितना आया √3 - 1 √2, और बटा में कितना आ गया 4 आ गया। भाई इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं होगा, हालांकि तुम यहीं छोड़ सकते थे, वो कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन डिनोमिनेटर में कभी भी इरेशनल फॉर्म नहीं छोड़ते हैं, इसलिए हम नहीं छोड़े हैं। आगे
बढ़ी क्या? क्या ये समझ में आया आपको? इतना आसान सा बात था, है ना भाई? अब तुम इसको भी वेरीफाई करोगे, रिजल्ट उतना ही आएगा, टेंशन नहीं लेना, वेरीफाई करके देख लेना, ठीक है? चलो देखो, हटा रहे हैं, बी को बताना है। देखो भाई बी वाला का बात करते हैं। तो सर साइन ए बराबर दिया है वाई। अच्छा जी, सर एक काम करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल मानते हैं। हालांकि बहुत सारा तरीका है जाने का, कॉस में जाने का, अगर स्क्वायर कर ले तो भी जा सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं। तो एंगल ए इसको मान लेते हैं, बी इसको मान लेते हैं, सी इसको मान लेते हैं। सर अपने को मालूम है साइन थीटा होता है पी बाई एच होता है ना? तो सर अगर बात करें कुछ उस तरह से, तो ये सर नीचे वाला लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। तो सर दिया क्या गया यहाँ पर, मान ले भाई कि सर साइन ए जो है यहाँ पर, ये सर वाई बाई वन है ना, वैल्यू कितना होता है, पी बाई एच के बराबर होता है ना? ठीक है ना? तो परपेंडिकुलर सर एंगल ये माना गया है, तो परपेंडिकुलर वाई ये होगा, तो हाइपोटेन्यूज कितना होगा तुम्हारा, ये होगा। तो बेस होगा कितना, वाई का स्क्वायर माइनस का वन, क्या याद है ना? बी बराबर कितना होता है, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो भाई मेरे एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर है, क्या कर दिया हम, गलती हो गया, गलती हो गया, गलती हो गया। तो सर एच तो वन था ना, देखा जल्दीबाजी में यही होता है, जल्दीबाजी में गोली निकल जाता है और गलती निकल जाता है, हैं देखा? देखो यहाँ पर कितना होगा, एच स्क्वायर, क्या भाई, एच स्क्वायर मतलब वन का स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर मतलब वाई का स्क्वायर, मतलब सर कितना होगा, ये सब हो जाएंगे रूट अंडर वाई वन माइनस वाई स्क्वायर। हो गया क्या? सर कॉस होता क्या है, कॉस से होगा क्या, देखो एंगल देखो सेम है, तो कॉस क्या होता है सर, बी बाई एच होता है। सर बेस का बात करें तो कितना, रूट अंडर वन माइनस वाई का स्क्वायर बटा में एच कितना वन सॉरी, तो कॉस से कितना हो जाएगा आपका, रूट अंडर वन माइनस वाई स्क्वायर। हो गया खत्म, ठीक है? अब देखो नेक्स्ट क्या है, टेन निकालना है। टेन क्या होता है, टेन क्या होता है सर, टेन हिट होता है पी बाई बी, है ना? तो सर टेन ए कितना हो जाएगा, देयरफॉर टेन ए कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर सर एंगल ए के लिए वाई होगा, और बेस कितना होगा, रूट अंडर होगा वन माइनस वाई स्क्वायर। हो गया खत्म, बस इतना ही आसान क्वेश्चन था। क्या कोई तकलीफ हुआ क्या, कोई तकलीफ हुआ क्या? बहुत आसान सा क्वेश्चन था ना भाई, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था सर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग खटाखट, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये रहा। वाह, सबसे इजी क्वेश्चन भाई साहब, दूरदृष्टि वाला क्वेश्चन है, एक लाइन का क्वेश्चन है, हम एक बार मुड़ा देंगे। देखो भाई एक बार एलएचएस को और एक बार आरएचएस को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, खेल खत्म करेंगे। देखो क्या बोला गया है, वन प्लस कॉस ए है और बट नीचे कितना है, कॉसेक ए है, वन प्लस कॉसेक ए है और नीचे कितना है तुम्हारा, कॉसेक ए है, और इधर क्या है, कॉस स्क्वायर ए है और डिवाइड बाई वन माइनस साइन ए है। तो बारह की बात बताओ, एलएचएस को सॉल्व करते हैं, है ना? एलएचएस वी हैव, देखो वी हैव कितना है सर, वन प्लस कॉसेक ए डिवाइड बाई कॉसेक ए, और दिखाना क्या है सर, कॉस स्क्वायर ए बटा में वन माइनस साइन ए, सोल्विंग एलएचएस, है ना? सोल्विंग एलएचएस। देखो जहाँ पे कॉसेक दिख रहा है ना, इसको कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग साइन में, जा सकते हैं क्या? हाँ जा सकते हैं सर। तो कितना होगा वैल्यू, वन प्लस कॉस को चेंज करें तो वन बाई साइन होगा, साइन ए होगा, डिवाइड बाई कॉसेक मतलब कितना होगा, वन बाई साइन ए होगा। इधर देखो आप, तो वैल्यू कितना होगा, इसको सॉल्व करेंगे अगर हम लोग, तो एलएचएस सॉल्व कर रहे हैं ना, तो आरएचएस में भी नहीं जाएंगे, बाद में देखेंगे उसको। तो यहाँ पर देखें सर, तो कुछ नहीं, तो एलसीएम तो वन लिख सकते हैं ना, तो मतलब कितना, सॉरी एलसीएम कितना होगा आपका, एलसीएम हो जाएगा आपका साइन ए होगा, साइन ए होगा, ठीक है सर? तो यहाँ से वैल्यू कितना आएगा आपका, ये हो जाएगा साइन ए प्लस का वन और डिवाइड बाई वन बाई साइन ए। तो सर साइन ए से साइन ए कट गया, तो वैल्यू कितना आएगा, ये आएगा हमारा साइन ए प्लस का वन आ गया। अब देखो नाउ सॉल्विंग आरएचएस, क्या रिजल्ट है? देखो आपको पता है सर, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है, थीटा लगाओ या ए लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, वन होता है। वहाँ क्या है, कॉस है ना, तो सर इसको छोड़ देते हैं यहाँ, तो ये साइन को ट्रांसफर कर लेते हैं यहाँ पर, है ना? तो कितना होगा, कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना होगा, वन माइनस का साइन स्क्वायर ए होगा। आपको एक फॉर्मूला और याद होगा सर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस का बी होता है, और क्या होता है, ए माइनस का बी होता है। तो भाई उसी को यूज कर रहे हैं और डायरेक्ट यूज करेंगे, तो देखो क्या होगा तुम्हारा, ये है कितना, कॉस स्क्वायर ए है बटा में कितना है तुम्हारा, वन माइनस का साइन ए है। तो इसको तोड़ा जाए तो कितना वैल्यू आएगा, ये आएगा सर वन माइनस साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाई वन माइनस साइन ए। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो एक बार प्लस एक बार माइनस करोगे तो कितना होगा, देखो वन का स्क्वायर, अगर हम यहाँ पे वन का स्क्वायर करोगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। तो कितना होगा, वन प्लस का साइन ए इंटू वन माइनस का साइन ए, हुआ क्या, हो गया सर। और देखिए कितना है, वन माइनस का साइन ए है,
तो भाई मेरे ये तो कट गया तो वैल्यू कितना आया, ये आया 1 प्लस का साइन ए आया, दैट इज इक्वल टू हो गया क्या है तुम्हारे यहाँ पर साइन ए प्लस का 1 है, लिख दो ना इसको ऐसे ही, साइन ए प्लस का ए आ गया 1 आ गया इक्वल टू क्या हो गया सर, LHS हो गया, प्रूफ हो गया भाई, खत्म, टाटा बाय बाय फिनिश। आइए बी पे बात करते हैं, इसको मैनेज कर रहे हैं, खत्म करते हैं इसको। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, लेट 2a प्लस बी एंड a प्लस 2b बी एक्यूट एंगल सच दैट साइन 2a प्लस बी इज इक्वल टू √3/2। एक बात बताओ भाई, एक बात बताओ, हम डायरेक्ट उड़ा देंगे अभी कभी, √3/2 देखे याद आ रहा है क्या, यहाँ साइन देखे कुछ याद आ रहा है क्या, हाँ सर याद आ रहा है ना, क्या होगा ये सर होगा साइन 2a प्लस का b इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये जाएगा सर कितना साइन 60 डिग्री होगा, तो साइन साइन कट गया तो कितना होगा 2a प्लस का b इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा 60 डिग्री। पहला इक्वेशन आ गया, चमकाओ यहाँ पर देखो, tan यहाँ पे है वहाँ पे 1 है, 45 पे बात बनेगा तो कितना होगा तुम्हारा, डायरेक्ट देखोगे कितना होगा, a प्लस का 2b इक्वल टू हो गया 45 डिग्री। ये सेकेंड इक्वेशन आ गया तुम्हारे पास भाई, देखो 2 ही इक्वेशन आया है, कौन कौन सा आया है, 2a प्लस का b इक्वल टू 60 डिग्री आया है पहला इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन है a प्लस का 2b इक्वल टू आया है 45 डिग्री आया है भाई, सेकेंड इक्वेशन है। अब तुम्हारे हाथ में एलिमिनेशन करना है, सब्स्टिट्यूशन करना है, जो तुमको अच्छा लगता है वो कर दो भाई, खटाखट करो, लेकिन तो हमारे मन में विचार ये आया है सर कि सर हम करते हैं इसको 2 से मल्टीप्लाई सेकेंड इक्वेशन में और काम को चमकाते हैं, ऑन मल्टीप्लाइंग 2 बाई इन इक्वेशन सेकेंड वी गेट, तो क्या होगा सर 2a प्लस का 4b होगा ना, ये 4b इक्वल टू 45 गुना 90 हो गया, ये सर थर्ड मान लेते हैं। तो क्या है सर कि हम क्या कर रहे हैं सर कि अब थर्ड में से फर्स्ट इक्वेशन घटा लेते हैं, थर्ड में से हम क्या घटाते हैं, फर्स्ट इक्वेशन घटाते हैं, इस वाले भाई साहब को कहाँ गए, आपको इसको आउट कर लेते हैं ना, तो क्या रिजल्ट आएगा, ये सर आएगा 2a प्लस का 4b इक्वल टू है 90, तो यहाँ से वैल्यू क्या हो जाएगा हम लोग का, यहाँ पर a है तो ये कितना हो जाएगा आपका 2a प्लस का b इक्वल टू कितना है 60 डिग्री है, तो यहाँ से सर कहानी क्या खुलेगा, घटाना पड़ेगा, तो घटाने में तो कट गया, 4 में से एक जगह तो हो जाएगा 3b इक्वल टू घटाएंगे तो कितना होगा हमारा, हो जाएगा 30 हो जाएगा, तो एंगल b जो है हमारा कितना आएगा 30/3 इक्वल टू आ जाएगा 10, यानी सर एंगल b जो है हम लोग का कुछ नहीं सर कितना आएगा 10 डिग्री आएगा। उसके अनुसार से सर अगर एंगल b आ चुका है तो एंगल a भी आ जाएगा यहाँ पर, है ना, तो कितना हो जाएगा, b आ गया है कितना 10, तो एंगल a कितना आएगा हमारा, यहाँ और यहाँ का कहाँ सब्स्टिट्यूट कर ले, एंगल b आ चुका है ना, एंगल b आ चुका है तो इसको यहाँ भेजेंगे तो 2 निकल जाएगा, ठीक है। नाउ करते हैं क्या, पुट कर लेते हैं भाई, नाउ पुट एंगल b बराबर, देखो यहाँ पर ना एंगल अपने मन से लगा दिए हैं, आप b भी बोल सकते हो, कोई फर्क उससे नहीं पड़ता है, 10 डिग्री इन किस इक्वेशन डाला जाए, पहला दूसरा, किसमें दूसरा में डाल दे, क्या दूसरा में डाल दे, पहला ही डाल दो कोई दिक्कत नहीं है, इन इक्वेशन फर्स्ट क्या रिजल्ट आएगा, वी गेट क्या आएगा भाई, देखो तो जल्दी से 2a प्लस का b इक्वल टू है हमारे पास में 60 डिग्री, तो यहाँ से रिजल्ट आएगा कितना, 2a प्लस का b कितना है 10 है, 60 है यहाँ पर, तो 2a बराबर हो जाएगा 60 माइनस 10 हो जाएगा, यानी कि एंगल a जो है हमारा 50/2 यानी कि सर कितना आ जाएगा 25 डिग्री आएगा। यहाँ पर वैल्यू पुट कर लेते हैं, खेल खत्म करते हैं, तो कितना होगा कॉट 4 इंटू कितना है सर 4 इंटू a का वैल्यू कितना है हमारे पास में, a है 25 माइनस करना है 7 इंटू b कितना हमारा 10 है, तो खत्म करो इसको, तो कॉट कितना होगा 100 माइनस का 70 दैट इज इक्वल टू कॉट होगा कितना 30 डिग्री, और कॉट 30 होता है कितना भाई, ये होता है √3 होता है, तो खत्म, कहानी खत्म। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जिसमें ज़्यादा कोई प्रॉब्लम हो सके, और यही था भाई क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन शायद असर्शन रीजन वाला था, वो क्वेश्चन छूट रहा है, बट नेक्स्ट टाइम उसको भी डिस्कस कर लेंगे। बढ़ते हैं आगे, खत्म करते हैं, टाटा बाय बाय।